ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। जी हां, इसको लेकर बूथ स्तर पर पार्टी कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और बीजेपी अपने स्थापना दिवस के मौके पर 1,63,000 बूथों पर कई कार्यक्रम आयोजन करने जा रही है। पार्टी के बड़े नेता, मंत्री और सांसद, विधायक, प्रदेश के बड़े पदाधिकारी बूथों पर जाकर के कार्यक्रम करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता और दिग्गज नेता डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। बड़े नेता लोगों के घरों पर अपने हाथों से बीजेपी का झंडा लगाएंगे। और इससे पहले कल प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने वर्चुअल बैठक कर स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारी की जानकारी ली। तो आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, 42वां स्थापना दिवस आज बीजेपी मनाने जा रही है। और इसी के तहत आज बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। बड़े नेताओं का कार्यक्रम है जिसमें लोगों के घर पर जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे और बीजेपी के उपलब्धियों के बारे में, जाहिर सी बात है, अभी का जो सफर है उसके बारे में बताएंगे। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस में टिकट का इंतजार बढ़ गया है। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की मीटिंग, प्रत्याशी के नाम का ऐलान अब होल्ड पर कर दिया गया है। जैसे रांची, धनबाद, गोड्डा, चतरा, इन 4 सीटों पर कौन प्रत्याशी होगा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। हर सीट पर 3 से ज्यादा दावेदार सामने आए हैं। तो आज रांची आ रहे हैं झारखंड कांग्रेस प्रभारी। और आपको बता दें कि अभी 3 जो सीट है, 4 सीट, उस पर उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए हैं। झारखंड में इंडिया अलायंस की सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और यहां भी हालात बिहार जैसे ही नजर आ रहे हैं, जहां पर एक तरफ आरजेडी प्रत्याशी 2 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस भी इन सीटों पर दावेदारी कर रही है। आरजेडी ने चतरा से अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। तो वही पलामू सीट से ममता भूइया आरजेडी उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों में अभी तक इन सीटों को लेकर कोई औपचारिक सहमति नहीं बनी है, ना ही किसी के नाम का ऐलान हुआ है। जबकि आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार तो दावा कर रहे हैं कि दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत पक्की है। हम लोग दोनों सीट जीतेंगे और जीतेंगे नहीं, गठबंधन के जो और 12 सीट बच रहे हैं उसको भी जितवाने में काम करेंगे। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल का अहम रोल यहाँ रहा है। और आप पुराने अलायंस की आप बात करें, जब राजद अलग हुआ है तब तक लोग हारे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और हम लोग दोनों सीट निश्चित रूप से जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। जेएमएम ने लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है। रांची के सीएम आवास में हुई बैठक में मिशन 14 को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ और साथ ही हर विधायक को सभी 14 लोकसभा सीट में जीत को लेकर टास्क भी सौंपा गया है। सीएम आवास में हुई जेएमएम की बैठक में सभी 14 लोकसभा सीट पर जीत की रणनीति पर मंथन हुआ है। सीएम चंपाई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के साथ साथ सभी विधायकों और सांसदों की मौजूदगी में एक सीट पर चर्चा हुई और बीजेपी को मात देने के लिए गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचने पर जोर दिया गया। मैंने कहा कि जो भी चुनाव होंगे, सभी चुनाव हम जीतने का काम करेंगे, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, और राष्ट्र विरोधी ताकतों को, लोकतंत्र को खत्म करने वाली ताकतों को, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जेएमएम ने अब तक सिर्फ गिरिडीह और दुमका के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। गिरिडीह से मथुरा महतो को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि दुमका से नलिन सोरेन पर दांव लगाया गया है। अभी भी सिंहभूम, राजमहल और जमशेदपुर के प्रत्याशी की घोषणा बाकी है। गांडे उपचुनाव से प्रत्याशी के नाम का भी इंतजार है। बैठक में सभी विधायकों को सभी 14 लोकसभा सीट पर गठबंधन को विजयी बनाने का टास्क दिया गया। निर्वाचन का आगाज जो है प्रचार का 21 तारीख को रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उलगुलान रैली से होगा। और ये उलगुलान रैली इस देश को बचाने के लिए हेमंत सोरेन जी के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ
और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बड़ा संदेश होगा। 21 अप्रैल को हम लोग का पार्टी का रैली होगा। टीवी थोड़ा नीचे की जाएगी, जिसके चलते तैयारी का ये बैठक था और उस बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है यहीं पे तुम लोग कि ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, हम लोग जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है अपनी बातों को हम लोग रखेंगे। इसलिए 21 अप्रैल का रैली रांची में होगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, जेएमएम के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता जीत की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। वहीं धनबाद सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचतान तेज हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ सरयू राय ने गठबंधन से समर्थन मांगा है, पर कांग्रेस ना समर्थन देने को तैयार है और ना अब तक प्रत्याशी के नाम सामने आए हैं। बीजेपी की ओर से ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाने की घोषणा से धनबाद का सियासी तापमान गर्मा गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। ऐन मौके पर गैंगस्टर प्रिंस खान की एंट्री ने माहौल को और गर्मा दिया तो निर्दलीय विधायक सरयू राय ने ढुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से समर्थन की अपील कर डाली। कांग्रेस है, आरजेडी है, जेएमएम है, मार्क्सवादी है, वहाँ आप सभी को लगता है कि मैं वहाँ सशक्त उम्मीदवार होऊंगा, मैं ज़रूर चुनौती स्वीकार कर सकता हूँ। आपको ये लगता है कि मुझसे भी बेहतर कोई उम्मीदवार होगा तो मुझे पीछे हट कर रहने में और आपके उम्मीदवार पर ही भरोसा करने में। सरयू राय की अपील पर भगवा दल का पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने सरयू राय पर जोरदार पलटवार कर दिया, पर जेएमएम का दिल जरूर पिघल गया। लेकिन मुश्किल ये है कि धनबाद सीट कांग्रेस के खाते में है और कांग्रेस को सरयू राय पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। पेच यही फंस गया है। तो कांग्रेस को चाहिए कि एक सहानुभूतिपूर्वक उनके निवेदन को विचारार्थ रखे और जो निर्णय हो उनके जो केंद्रीय आला नेतृत्व के द्वारा वो सामने आ जाए तो हम तो उसी फोल्डर में हैं। लेकिन सरयू राय को मैं जानता हूँ, सरयू राय तपे तपाए नेता नहीं है। अगर तपे तपाए नेता होते तो बिहार का किसी सीट में जिता के दिखाते। बिहार में कभी चुनाव वो जीते नहीं। वो सातिर, अपने को सातिर खिलाड़ी समझते हैं, वो सिगुफा छोड़ते हैं। अब चुनाव जहाँ से लड़ना है वो लड़ सकते हैं, लड़े, अपना कौन समर्थन देगा नहीं देगा। धनबाद के बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जवाब में सरयू राय ताल तो ठोक रहे हैं, पर कांग्रेस ना उन्हें समर्थन देने को तैयार है और ना अब तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। धनबाद के चुनावी दंगल में बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ सरयू राय ताल ठोकना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा वो इंडी गठबंधन के तमाम दलों से समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रही। कांग्रेस का साफ मानना है कि चुनाव लड़ने के लिए पहलवान उनके पास ही मौजूद हैं, लिहाजा उन्हें सरयू राय की ज़रूरत नहीं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। आरा में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दीपांकर ने वीवीपैट से चुनाव कराने में बीजेपी को हो रही दिक्कत पर सवाल पूछा। भाकपा माले नेता ने संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी को हटाने की अपील की। इंडिया गठबंधन के शिष्टमंडल ने मिलने के लिए समय मांगा, चुनाव आयोग ने समय तक नहीं दिया, लेकिन अब हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल चुनाव आयोग से किया जो पूरा देश कर रहा है कि आखिर वीवीपैट ये मशीन 5,000 करोड़ खर्च करके इतनी मशीनें लाई क्यों गई। मुजफ्फरपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला खनन पदाधिकारी ने 2 हाईवा को जब्त किया है। दरअसल बागमती नदी से बालू माफिया अवैध खनन करते हुए नदी के बीच से बालू, मिट्टी और ईंट से रास्ता बना दिया था। इसी रास्ते के जरिए बालू का अवैध खनन किया जा रहा था, जिसे न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला खनन अधिकारी एक्शन में आए और 2 हाईवा को जब्त कर लिया। साथ ही नदी के बीचों बीच बने रास्ते को ध्वस्त कर दिया। और क्षेत्र में हम लोग छापेमारी किए थे अपने पूरी टीम के साथ, तो वहाँ अवैध खनन हो रहे लोग
मिट्टी अवैध खनन हो रहा था, वहाँ से 2 हाईवा जब्त किया गया और मिट्टी खनन करने के लिए ना उनके द्वारा एक अवैध सड़क का निर्माण किया गया था नदी के ऊपर, तो उसको भी हम लोगों ने ध्वस्त करवा दिया। और इन दोनों हाईवा पर जो भी जब्त हुआ है इस पर करीब 5 लाख रुपए की फाइन निरूपित की गई। खबर दानापुर के पालीगंज से है, जहां पर खीरी मोड़ में 4 बच्चों के साथ में महिला ने घरेलू विवाद में जहर खा लिया। महिला और बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मुकेश चौधरी की पत्नी सोनी देवी ने घरेलू विवाद में बच्चों के साथ जहर खा लिया। पुलिस ने बच्चों के साथ मां को घर से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के बाद पीएमसीएच रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। भागलपुर के तिलकामांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन और स्नातकोत्तर विभाग का बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया है। 2 हफ्ते से बिजली कटने से छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। छात्र पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं। दरअसल बिजली विभाग ने विश्वविद्यालय पर करीब 12 करोड़ के बिजली बिल का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं विश्वविद्यालय ने बिजली विभाग पर पहले से चल रहे बकाया किराया नहीं देने की बात कही है। दरअसल विश्वविद्यालय की जमीन पर ही बिजली विभाग का कार्यालय चल रहा है। ये बहुत प्रॉब्लम होता है क्लास करने में भी, बहुत गर्मी भी लगता है, तो फिर फैन भी कभी कभी जनरेटर रहता है तो चलता है, लेकिन वो भी नहीं चल रही है बराबर है। पीने का पानी नहीं, वो भी नहीं, वो तो है ही नहीं। फिर केंट है तो कभी कभी वो पानी देता है, चल पाता है तो गर्मी लगता है, तो क्लास में अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाता है, और लाइट में तो अंधेरा रहता है तो उसमें भी दिक्कत होता है लिखने सब में। पानी का भी दिक्कत है। हमारे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में 10 एकड़ में लगभग 10 एकड़ का गार्डन है, जहाँ की अब समझिए कि जनरेटर भी मैक्सिमम 2 घंटे चलाते हैं। 1 घंटे में 2 लीटर डीजल खर्च होता है, यानी प्रत्येक दिन 400 से लेके 500 रुपया का डीजल जलता है। उसमें भी 2 से 2.5 घंटे चलाते हैं। चमकी बुखार को लेकर अस्पतालों में डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी पहल की है। इसके तहत चमकी बुखार से प्रभावित 6 जिलों में तैनात डॉक्टर्स की अब दर्पण प्लस ऐप के जरिए मॉनिटरिंग होगी। अगले 2 दिनों में चमकी बुखार से प्रभावित 6 जिलों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। और चमकी बुखार के कहर से बच्चों को बचाने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग राज्य स्तर पर कई बड़े फैसले ले रहा है और इसी कड़ी में चमकी बुखार से प्रभावित 6 जिलों के स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। बड़ी से ही इसकी समीक्षा कर रहा है। चाहे वो संध्या चौपाल हो, जो सैटरडे को पदाधिकारियों को जाना है तो उसमें मैं खुद जाता हूँ, सारे पदाधिकारी जाते हैं। इसके अतिरिक्त 0 से 15 साल के बच्चों की लाइन लिस्टिंग कर ली गई है। अस्पताल में दवाइयाँ हो, ये हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। जो डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ है उनका अटेंडेंस जो है वो लिया जा रहा है। और दर्पण प्लस ऐप जो स्वास्थ्य विभाग ने डेवलप किया है वो भी 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगा। कल हेल्थ सेक्रेटरी सर ने इसकी समीक्षा भी की है। अगली खबर सासाराम से है, जहां सासाराम करगहर पथ पर यात्रियों से भरी ट्रैक्टर पलट गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हो गया। इस हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कितना आदमी थे आप लोग? कई आदमी थे गाड़ी पे? गाड़ी पे तो लगभग कितना आदमी नहीं जा? 20 आदमी लोग टोटल लोग घायल हैं। शंकर जी का दर्शन करने जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे और करीब 20-25 आदमी थे, जिसमें 3-4 आदमी का हालत बहुत सीरियस है। कहाँ कौन से जिला से आ रहे थे? ये बक्सर जिला के कोई गांव से आ रहे थे लोग। कितने लोग घायल हैं? 4 लोग सीरियस में है और 15-20 आदमी यहाँ है। भागलपुर के बबरगंज में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने दिन दहाड़े पवन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी है। घर में घुसकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मृतक पवन यादव साल 2022 में प्लॉटर अमरेंद्र यादव हत्याकांड में नामजद आरोपी था, जिसे राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 3 महीने पहले ही वो जेल से छूटकर बाहर आया था। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। तो कानून कुछ एक्शन ले लिया गया और उसका एप्लीकेशन गलत था। तो बड़ा बाबू क्या बोला? तो सुधार करके लाइए, तब लेना। सुधार करके फिर लिया बड़ा बाबू। कब का ये घटना? ये आपका क्या नाम है मृतक?
मृतक का पवन कुमार यादव। जिस दिन ये आया था फायरिंग वरिंग किया था रंजन यादव, सनी यादव, सागर यादव 18/3/2024 को आया था। थाना अंतर्गत कुतुबगंज मोहल्ला में एक पवन यादव नाम व्यक्ति की हत्या गोली मार कर दी गई है। उतना बाद पता चला कि इसकी हत्या हो गई है और डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके हैं। मृतक जो पूर्व में ही बबरगंज थाना कांड संख्या 359/22 के हत्या के केस में जेल जा चुके थे, जो थाना जवाना से भा रहे थे। इसकी अज्ञात हत्या कर दी गई है और इसकी हत्या के बिंदु पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। खबर मुजफ्फरपुर के बरियापुर गांव की है, जहां पर नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। मृत युवती की शादी बरियारपुर गांव के रहने वाले पिंटू कुमार से 4 महीने पहले हुई थी। हालांकि पुलिस अब सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 6:30 बजे शाम को कि हमारी बेटी की हत्या कर दिया है, सो वहाँ से खबर आया है कि फंसरी लगा ली है। तो हम लोग यहाँ से आनन फानन में गए, गाड़ी से वहाँ पहुँचे तो वहाँ थाना पहले से आ गई थी। लगभग 7 बज रहा था शाम, हम लोग पहुँचे तो देखे कि खटिया पर सुलाई हुई है वहाँ के लोग, और थाना अपना पोस्टमार्टम के लिए पेपर ऊपर बना रहा है। तो हम लोग पहुँचे, देखे तो यहाँ गला पे कहीं और कुछ नहीं था निशान, यहाँ गला पे बहुत गंभीर चोट था। थाना को कोई महिला फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है, ग्रामीणों पर सूचना दी है। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस ने वहाँ जाकर छानबीन की है। लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी लड़की वालों की तरफ से आवेदन प्राप्त नहीं है, आवेदन प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रांची यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल छात्रों का आरोप है कि एमबीबीएस की परीक्षा के दौरान 2 छात्रों को चीटिंग करने की खुली छूट दी गई थी। दोनों छात्र एग्जाम हॉल में फोन निकालकर परीक्षा दे रहे थे। छात्रों ने साथ ही आरोप लगाया कि चीटिंग करने वाले छात्रों को प्रबंधन की ओर से मदद भी की जा रही है। हंगामा कर रहे छात्रों में से एक अतुल कुमार ने यह बताया है कि रांची यूनिवर्सिटी के वीसी, रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल पैसे लेकर छात्रों को चीटिंग करने की छूट दे रहे हैं। इसी के विरोध में छात्रों ने हंगामा किया है। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस और सुरक्षा जवान पहुंचे। उन्होंने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित छात्र मानने को तैयार नहीं थे। छात्र चीटिंग करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एग्जाम चल रहा है और कुछ 2 लोग 1-2 ऐसे हैं जो पैसा खिला के चीटिंग कर रहे हैं। अब वो प्यून है, वो बड़ा सा चोटी है उसका, और वो अंदर छुप गया है और देखिए वो निकल नहीं रहा है, डर के मारे अंदर छुप गया है। गलती किया है इसलिए। 3rd ईयर के एमबीबीएस एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कोई बच्चा थोड़ा सा भी चीटिंग नहीं कर रहा है, ना घूम के यहाँ ना घूम पा रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ 2 बच्चे ऐसे हैं कि जो यहाँ क्लासरूम में मोबाइल निकाल के लिख रहे हैं, चुटका निकाल के लिख रहे हैं, उनका मोबाइल पकड़ाया फिर भी कुछ नहीं हुआ उनका। हंगामा इन लोग का कुछ है कि मतलब एक चीटिंग करते हुए लड़का पकड़ा गया, उसी के बारे में बात ये लोग करना चाह रहा है। हम बोले लिखित निकाल के दो, लिखित दो, हम शुरू से बात पे करेंगे। चलिए। अच्छा, लिखित मांग रहा है, किससे मांग रहा है? बच्चा लोग का। ठीक, जा रहे हैं अपने विश्वविद्यालय जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? कितने लड़के पकड़ा है चीटिंग में? हम जो हाँ चीटिंग में कितना लड़का पकड़ा है? लड़का पकड़ा है। अभी लोग एक लड़का के बारे में बोल रहा है कि 3rd प्रोफेशनल का एक लड़का है और 2nd प्रोफेशनल का एक लड़का है। जमशेदपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मानगो गोलीकांड का खुलासा कर दिया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने साथ ही 3 पिस्टल के साथ में कई कारतूस भी बरामद किए। वहीं वारदात के पीछे की वजह जमीन विवाद है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्ष में पहले कहासुनी हुई थी और देखते ही देखते मामला गोलीबारी तक जा पहुंचा, जहां सिंटू सिंह और उसके 5 साथियों ने मिलकर गुड्डू पांडे के घर पर गोलीबारी कर दी। गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने छापेमारी कर वारदात में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे के अंदर उद्भेदन किया गया और इसी क्रम में यह बात भी यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि जो गोली चलाने की घटना थी दोनों पक्षों के द्वारा की गई थी और इस घटना में 2 लोग दोनों पक्ष से एक लोग घायल हुआ। दोनों के आवेदन पे ऑलरेडी ओपी कांड संख्या 94 और 95 दर्ज करते हुए इस घटना में शामिल कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। खूंटी पुलिस ने 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुरहू थाना पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि कुछ उग्रवादी गुलू बाजार में व्यापारियों से रंगदारी की मांग कर रहे हैं।
और इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की और 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से देसी कट्टा, कारतूस और लेवी के पैसों के साथ कई सामान भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी जिले में 25 से ज्यादा मामलों में वांटेड है। एक हफ्ता पहले मुरू के गुल्लू बाजार में पीएलएफआई के लंबू एवं अन्य सदस्यों द्वारा गुल्लू बाजार में व्यापारियों को धमकाया गया था, लेवी की मांग की गई थी। कल पुनः फिर सूचना मिला कि पीएलएफआई के लंबू एवं अन्य लोग आए हुए हैं, जिस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुरू थाना द्वारा गुल्लू बाजार में छापेमारी की गई, जिसमें 3 व्यक्तियों शंकर गोप, अजित स्वासी और सुनील नायक को गिरफ्तार किया गया। लोहरदगा में 2 मंदिरों में चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां पर हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर में बुधवार देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच की और 24 घंटे के अंदर ही दोनों चोर और चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कार्तिक और राजा पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो इस संबंध में काम करके चोरों को पकड़ा गया। इनकी गिरफ्तारी कर जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो इन्होंने अपनी संलिप्तता दोनों घटना में स्वीकार किया और बताया कि जो सामान हम लोग चोरी किए हैं वो रियाजत हुसैन पिता मोहम्मद एहसान न्यू रोड थाना लोहरदगा के कबाड़ी के दुकान में बेचे हैं। और खबर भागलपुर से है, जहां तिलका मांझी विश्वविद्यालय में बॉटनी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार सिंह को एनटीपीसी कहलगांव ने 23,86,000 के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। विकास कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से चलाई जा रही जल जीवन हरियाली मिशन से प्रेरणा लेते हुए वो 3 सालों से पेड़ लगाने में जुटे हुए हैं। पीजी बॉटनी विभाग के प्रोफेसर को इससे पहले भी बनाना कल्टीवेशन के लिए भारत सरकार के डीएसटी की तरफ से 30 लाख की राशि रिलीज की जा चुकी है। इसी कहलगांव से प्रदत्त राशि 23,86,000 है और यह इस प्रोजेक्ट के लिए सफिशिएंट है। इसमें जो है बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। कितने दिनों में इसको पूरा किया जाएगा सर? इस प्रोजेक्ट में प्लांटेशन करना है, साथ ही साथ 3 साल तक रख रखाव करना है। जब पौधा स्टेबल हो जाएगा तब हम लोग इसको जो है अपने कैंपस को, अपने यूनिवर्सिटी को समर्पित कर देंगे। पटना में रमजान को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। ईद को लेकर बाजार में काफी रौनक देखी जा रही है। विभिन्न इलाकों में सेवई और बाकरखानी की दुकानें सज गई हैं। तो रोजेदार बाकरखानियों और सेवई को रमजान की सहरी से लेकर इफ्तार और दावते इफ्तार में बड़े चाव से खाते हैं और पटना की बनी सेवई और बाकरखानी को राजधानी समेत कई जिलों में सप्लाई किया जाता है। मैं जो है 50 साल से एक ही लक्ष्य लेकर चल रहा हूँ कि रोजेदारों को उत्तम, स्वादिष्ट और प्योर बिना कोई मिलावट के लच्छा रोजेदारों को दे सकूं, क्योंकि रोज़ा में ढकार नहीं आना चाहिए। और इसीलिए हम बनाता हूँ खजूर ब्रांड डालडा से, जो कि किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनती है। हम यहाँ आए हैं लच्छा के लिए। यहाँ हम लेने के लिए आते हैं कम से कम 15 साल से। यहाँ का लच्छा बहुत बेस्ट लच्छा है, इसलिए यहाँ जल्दी मिलता भी नहीं है। अगर हम समय से अगर बाद में आएंगे तो यहाँ नहीं मिलता है, इसलिए ये माल बहुत बेहतर करते हैं। पूरे बिहार में क्या, पूरे पटना में इनका नाम है। पटना में ऐसा लच्छा कहीं भी नहीं मिलेगा। सब्जी बाग में जो मिलता है वहाँ सेंट मार दिया, यही लच्छा को असली घी में बेचा जाता है। खबर गिरिडीह से है, जहां पर जमीन मापी करने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। हिरोडीह थाना क्षेत्र के बंडारो गांव की ये घटना है। इस हमले में 2 जवान और एक अमीन घायल हो गया है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश पर जमीन मापी के बाद पुलिस की टीम सीमांकन करने के लिए पहुंची थी और इस दौरान पुलिस टीम पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से वार किया गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है और इस मामले में 9 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस की कार्रवाई जारी है। तो पुलिस टीम पर हमले की खबर सामने आ रही है। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जमीन मापी करवाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी और तभी बताया जा रहा है कि हमला ग्रामीणों की तरफ से कर दिया गया।
कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन इस हमले में 2 जवान और एक अमीन घायल हो गए हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। और देखिए, बताया जा रहा है कोर्ट के आदेश के बाद जमीन का परिसीमन करने के लिए टीम पहुंची थी और तभी ग्रामीणों की तरफ से हमला कर दिया गया। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी से जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए हैं। एक अमीन इसमें जो है वो घायल बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की टीम ने कार्रवाई करने के तहत कुछ लोगों पर नामजद प्राथमिकी भी दर्ज की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।